भारत से 5000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव संघर्ष में बदल चुका है। गुरुवार सुबह से ही दोनों देशों के सैनिक सीमा पर भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। इससे ठीक एक दिन पहले बॉर्डर पर एक लैंड माइन धमाके में 5 थाई सैनिक घायल हो गए थे। इससे नाराज थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूतों को बुला लिया था और कंबोडिया के राजदूतों को देश से निष्कासित कर दिया। फिर अगली ही सुबह दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर गोलाबारी शुरू हो गई। अब इतने भीषण अंजाम तक पहुंचने से पहले अब ये जान लेते हैं कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया इतनी भीषण गोलाबारी पर कैसे पहुंच गया। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित दो पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच ऐतिहासिक रूप से विवाद चलता हुआ रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा तो है ही, साथ ही दोनों देश सीमा पर पड़ने वाले मंदिरों पर अधिकार को लेकर भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे फ्रांस ने तय किया था। फ्रांस ने ये सीमा इसलिए तय की क्योंकि 1863 से लेकर 1963 तक कंबोडिया पर फ्रांस का कब्जा था और अब कंबोडिया पर शासन के दौरान फ्रांस ने थाईलैंड के साथ देश की सीमा निर्धारित की थी और साल 1907 के सीमा निर्धारण में प्रिह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया, जिसे थाईलैंड ने मानने से ही इनकार कर दिया। अब यहाँ जान लेते हैं कि ये शिव मंदिर क्या है, जिसको लेकर थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़ रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देश बौद्ध धर्म बहुल देश है, जहाँ का रहन सहन और खान पान लगभग समान है और दोनों देश अपने मंदिरों को लेकर बेहद संवेदनशील रहे हैं। और ऐसे में प्रिह विहार मंदिर पर कंबोडिया के अधिकार का थाईलैंड ने भारी विरोध किया। बता दें, ये मंदिर 11वीं सदी में बना था, जो भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर में 800 सीढ़ियां हैं और इस सांस्कृतिक धरोहर को UNESCO की हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। मंदिर को लेकर थाईलैंड ने भारी विरोध जताया, जिसके बाद साल 1960 के आसपास में कंबोडिया इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया। मामला 3 सालों तक चला और फिर 1962 में फैसला कंबोडिया के पक्ष में आया। अब थाईलैंड ने इस कोर्ट का फैसला तो मान लिया, लेकिन मंदिर के आसपास के इलाके को लेकर वो अड़ा रहा। कोर्ट ने आसपास की विवादित जमीन को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया और थाईलैंड का कहना है कि ये इलाका उसका है। ये विवाद अब आगे जाकर तब और गहरा हुआ जब साल 2008 में यूनेस्को ने मंदिर को अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया। इसके बाद थाईलैंड को लगने लगा कि एक ऐतिहासिक धरोहर उसके इतिहास से छिन रही है और दोनों देशों का तनाव फिर से बढ़ गया। साल 2011 तक सीमा पर संघर्ष चलता रहा, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित किया। अप्रैल 2011 में हुए व्यापक संघर्ष में कम से कम 18 लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित भी हुए। इसके बाद कंबोडिया ने फिर इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया और मंदिर के आसपास वाली जमीन पर अधिकार को लेकर फिर से स्पष्टीकरण मांगा। नवंबर 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि मंदिर के आसपास वाली जमीन पर भी कंबोडिया का ही अधिकार होना चाहिए और अब कोर्ट के फैसले के बाद मामला और तनावपूर्ण चला रहा था, लेकिन दोनों देशों के बीच लगभग शांति थी। लेकिन फिर इस साल मई के अंत में दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। सैनिकों की झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। अपने सैनिक की मौत को लेकर कंबोडिया ने कहा कि उसके जवान बॉर्डर पर रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी थाईलैंड के सैनिकों ने फायरिंग में एक सैनिक को मार गिराया। वहीं थाईलैंड की सेना का कहना है कि कंबोडिया के सैनिक विवादित क्षेत्र में घुस गए थे। मई विवाद के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सीमा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नए प्रतिबंधों के तहत छात्रों, मरीजों और अन्य जरूरत वाले लोगों को छोड़कर थाईलैंड में आने जाने वाले लगभग सभी लोगों पर रोक लगा दी गई। जवाब में कंबोडिया ने भी थाई फिल्मों पर रोक लगा दी। कंबोडिया को फल, सब्जियों, गैस और ईंधन जैसे सामानों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई और धीरे धीरे मामला अब
तूल पकड़ चुका है। ऐसे में देखना होगा कि अब थाईलैंड और कंबोडिया कब थमते हैं। फिलहाल इस पूरे ही मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।